भारत और रूस की दोस्ती को दुनिया हमेशा खास मानती आई है। रूस ने हमेशा मुश्किल समय में भारत का साथ दिया है, चाहे वो हथियारों की बात हो, तकनीक की हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन की। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कुछ लोगों को चौंका दिया। रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट ने भारत के सबसे चर्चित लड़ाकू विमान राफेल की क्षमताओं पर सवाल खड़े कर दिए। रूसी मीडिया चैनल रशिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडोनेशिया को राफेल फाइटर जेट नहीं खरीदना चाहिए। उनकी नजर में रूस के फाइटर जेट, खासकर सुखोई 57, एक बेहतर विकल्प हैं। इस रिपोर्ट में राफेल की ताकत को कमतर दिखाया गया, जिससे ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या रूस भारत की रक्षा क्षमताओं पर सवाल उठा रहा है। ये रिपोर्ट सामने आते ही भारत में कुछ लोगों ने चिंता जताई। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह पूछा कि क्या रूस अब भारत का दोस्त नहीं रहा? क्या वो अब चीन और पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया है? क्योंकि चीन और पाकिस्तान पहले से ही भारत के राफेल फाइटर जेट को लेकर तरह तरह के झूठे दावे करते रहे हैं। ऐसे में जब रूस की मीडिया ने राफेल की ताकत पर सवाल उठाया तो चीन और पाकिस्तान को और हिम्मत मिल गई अपनी प्रोपेगेंडा फैलाने की। लेकिन इस पूरे विवाद पर रूस ने सफाई दी। रूस का कहना है कि उन्होंने भारत की नहीं बल्कि फ्रांस की बनाई हुई राफेल जेट की क्षमताओं पर टिप्पणी की थी। रूस के मुताबिक उन्होंने सिर्फ तकनीकी तुलना की है, उनके सुखोई फाइटर जेट्स और फ्रांस के राफेल के बीच। रूस का कहना है कि वो फ्रांस, अमेरिका या नाटो देशों के हथियारों को तकनीकी रूप से कमतर मानते हैं, इसलिए उनके पक्ष में नहीं बोल सकते। रूस ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत एक बहुत ही भरोसेमंद और शक्तिशाली साझेदार है। भारत के पास चाहे कोई भी हथियार हो, रूस हमेशा भारत के आत्मरक्षा के अधिकार और क्षमता का समर्थन करता है। लेकिन जब बात आती है फ्रांसीसी या अमेरिकी हथियारों की, तो रूस खुलकर अपनी राय रखता है, भले ही वो राय भारत के पास मौजूद किसी सिस्टम के खिलाफ ही क्यों न हो। इस मुद्दे पर रूस ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के हथियारों जैसे राफेल की तुलना में रूस के लड़ाकू विमान ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान उनके सुखोई लड़ाकू विमान पश्चिमी देशों के कई एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहे। हाँ, रूस ने यह भी माना कि लंबे युद्ध में उनके कुछ विमान भी खोए, लेकिन पश्चिमी मिसाइलों के लिए उनके विमानों को गिराना आसान नहीं था। रूस का दावा है कि पश्चिमी देशों को उनके फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के लिए अपने इंटरसेप्टर मिसाइलों का बहुत बड़ा स्टॉक खत्म करना पड़ा। यानी रूस यह दिखाना चाहता है कि उनके फाइटर जेट तकनीक के मामले में बहुत आगे हैं। इसी वजह से रूस अब भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों को यह सलाह दे रहा है कि वे फ्रांसीसी राफेल या किसी भी पश्चिमी देश के फाइटर जेट के बजाय रूस के Su-57 जैसे एडवांस जेट्स खरीदें। रूस का कहना है कि यह सिर्फ तकनीकी विश्लेषण है, भारत से उनका कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। असल में देखा जाए तो यह पूरा मामला सिर्फ एक सैन्य तकनीक पर आधारित बहस है। रूस का मकसद अपने हथियारों को प्रमोट करना है और इसके लिए वह तुलना करता है। लेकिन इस तुलना को भारत के खिलाफ बताया जाना एक गलत फहमी है। रूस और भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं और अब भी मजबूत हैं। दोनों देश मिलकर कई रक्षा परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 डिफेंस सिस्टम और भविष्य में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स भी। रूस खुद जानता है कि भारत एक वैश्विक शक्ति बन चुका है और उसकी सुरक्षा नीति स्वतंत्र है। इसलिए यह कहना कि रूस भारत का दुश्मन बन गया है बिल्कुल गलत होगा। रूस सिर्फ अपने हथियारों को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है, जैसा हर हथियार निर्माता देश करता है। भारत भी एक परिपक्व देश है और वह खुद तय करता है कि उसे क्या खरीदना है और किससे। इस विवाद से हमें एक सबक जरूर मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर बातों का मतलब निकालने वाले कई होते हैं, लेकिन सही और गलत को समझने की जिम्मेदारी हमारी है। भारत को अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए जो सही लगेगा वही करेगा, चाहे वो राफेल हो, सुखोई हो या कोई और विकल्प। भारत और रूस की दोस्ती अभी भी कायम है और जब तक दोनों देशों का हित एक दूसरे से जुड़ा है, यह रिश्ता आगे भी मजबूत बना रहेगा।